नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सवसाहुणम ऐसो पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एक बार सभी ज्वाइन कर लें थोड़े और लोग, तो हम स्टार्ट करते हैं। जय जिनेन्द्र। आज एक बार फिर से ले लेंगे उस चार्ट को, गति आगति मार्गणा को, और उसके बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट अध्याय स्टार्ट करने के भाव है आज। अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें, नेक्स्ट जो अध्याय रहेगा उसमें आपको सेल्फ निकालनी है। बहुत सारी चीजें आप सेल्फ निकाल सकते हो, तो जितना हम सेल्फ निकाल के चलेंगे ना आगे के सभी चैप्टर्स में, उसमें इजी रहेगा। थोड़ा गति मार्गना बहुत समझ में नहीं आई। हाँ, एक बार वापस देख लेते हैं गति आगति मार्गना को। ठीक है, जय क्लास स्टार्ट होने का जिनेन्द्र। टाइम हो गया है। जय जिनेन्द्र दीदी, ये आप 11वें गुण स्थान का थोड़ा डिटेल से बताइएगा ना। ये द्वितीय स्वपशम सम्यक्त्व और सहायक सम्यक्त्व भी संभव है, ये वाला। देखो क्या होता है, 11वें गुण स्थान, और मतलब 11वां गुण स्थान कब चढ़ते हैं, जब उपशमक श्रेणी चढ़ते हैं तब हम 11वां गुण स्थान तक जाते हैं। 8, 7, 6, हाँ 7 और 6 तक जाते हैं ना। तो क्या होता है, 11वां गुण स्थान कब आ रहा है, जब आप उपशमक श्रेणी चढ़ रहे हो। तो उपशमक श्रेणी चढ़ने की योग्यता, कौन कौन से जीव उपशमक श्रेणी चढ़ सकते हैं, तो बताया कि शायिक सम्यक्त्वी जीव भी चढ़ सकता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी जीव भी चढ़ सकता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्वी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि वो वैसे भी अंतर मुहूर्त का जो काल होता है, वो उसके बाद फिर वो उसको सम्यक्त्व जो भी प्राप्त होना होता है, शयोपशमिक मिथ्या दृष्टि बनता है या फिर सम्यक मिथ्यात्व बनता है, वो सबसे स्टार्टिंग बिगनिंग स्टेज होती है जो। तो द्वितीय ऑप्शन सम्यक वाला ही श्रेणी चढ़ सकता है, प्रथम ऑप्शन वाला नहीं चढ़ सकता। शायोपशमिक वाला भी क्यों नहीं चढ़ सकता, शायोपशमिक वाला जो रहता है वो शायोपशमिक वाले के सम्यक वेदनी का उदय रहता है, और किसी भी प्रकृति के उदय रहते समय आप उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकते। किसी भी प्रकृति मतलब ये जो D3 की D7 की जो प्रकृति है, उनका उदय रहते हुए आप वो नहीं चढ़ सकते हो, उपशमक श्रेणी या शपक श्रेणी कुछ भी। आपको शयोपशमिक सम्यक्त्व छोड़ना ही पड़ता है। इसका मैंने एग्जांपल दिया था जब हम लोग फर्स्ट पार्ट में, शायद फाउंडेशन में देख रहे थे हम सम्यक वेदनी की डेफिनेशन। उसमें एक पैराग्राफ ऐसा लिखा था कि सम्यक वेदनी का जब उदय होता है ना, तो सम्यक वेदनी का उदय रहते जीव के मतलब वो कौन सा औपशमिक सम्यक्त्व और शायिक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं कर सकता, पर कौन सा शयोपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त हो सकता है। साधन की तो हम बात ही नहीं करते, वो एक्सेप्शनल केस है, गिरता हुआ सम्यक्त्व है, वो सम्यक्त अवस्था है पर वो डेफिनेटली गिरने वाली है। तो जो भी सम्यक वेदनी रहता है, जब उसका उदय रहता है, तो कौन सा सम्यक मिल सकता है, तो शायोपशमिक मिल सकता है। तो इसमें मैंने बताया था कि शायोपशमिक सम्यक वेदनी एक ऐसी प्रकृति है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपके पास एक पर्टिकुलर, जैसे मतलब आपको किसी मेडिटेशन हॉल में जाना है कुछ दिनों के लिए, जहां पे आपको पहुंचने के लिए, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपके पास इनफ अमाउंट होना चाहिए, मतलब बहुत हैवी अमाउंट में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आपको वहां तक पहुंचने के लिए उतना अमाउंट चाहिए था, रिक्वायर्ड था। लेकिन जब आप मेडिटेशन हॉल में प्रवेश करने वाले होते हो, तब वहां पर आपको बोल दिया जाता है आपको एकदम सादे सिंपल वस्त्रों में रहना है, और आपको जो भी आपके आभूषण वगैरह है वो उतार के रख दीजिए, जो भी आपके पैसे हैं वो उतार के बाहर कर दीजिए। तो उस समय क्या है, आप बिल्कुल उन पैसों की, आप वहां तक पहुंचे कैसे, आप उन्हीं पैसों की मदद से वहां तक पहुंचे, पर
प्रवेश करना है मेडिटेशन हॉल में तो आपके पैसे बाहर ही रखवा दिए। ऐसी ही बात होती है सम्यक वेदनी के लिए। हम ऐसा समझ सकते हैं कि सम्यक वेदनी की प्रकृति का जब उदय रहता है तो उसी से ही सम्यक तो मिलता है। कौन सा? शयोपशमिक सम्यक। शयोपशमिक सम्यक तो वहां तक आप पहुंचोगे और उसके बाद आपको वो शयोपशमिक सम्यक तो भी आपका हट जाता है। सम्यक वेदनी का जो उदय चल रहा था वो आपका अब उदय नहीं रहता। अब क्या होगा? तो उसका भी उपशम हो जाता है और वो द्वितीय उपशम चढ़ने या फिर शपक श्रेणी जो भी रहती है वो श्रेणी चढ़ने के योग्य होता है। तब उसके बाद ही उसको सम्यक वेदनी के रहते औपशमिक और शायिक सम्यक नहीं मिल सकता। ठीक है, तो तो फिर अभी ये शायद क्षयिक, हाँ ये इतना तो क्लियर हो गया। ये क्षयिक सम्यक तो इसमें क्यों बताया ना 11वें में, ये भी क्वेश्चन था मेरा। हाँ हाँ, देखो अब जो उपशमक श्रेणी है ना वो कौन कौन से जीव चढ़ सकते हैं? तो वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी जीव भी चढ़ सकता है और शायिक सम्यक्त्वी जीव भी चढ़ सकता है। शायिक सम्यक्त्वी जीव इसलिए चढ़ सकता है क्योंकि वो अपनी दूसरी प्रकृतियों का तो क्षय कर रहा है। बट देखो हम क्या बोलते हैं, D7 का क्षय है। शायिक सम्यक्त्वी अवस्था क्या थी? D7 का हाँ क्षय। हाँ A4 का दोनों में रहता है, द्वितीय उपशम में भी हाँ। रहता है, शायिक में भी रहता है। तो दोनों हम्म में का तो क्षय है, लेकिन D3 का जहां पर उपशम होता है वो द्वितीय उपशम सम्यक्त है, जहां क्षय होता है वो मतलब वो क्षयिक सम्यक तो है। तो अब उन प्रकृतियों का तो क्षय रहता है, उनका वो उपशम जब द्वितीय उपशम में उपशम की अवस्था आती है तो वो क्या करता है? उपशम के बाद वापस उदय होने की पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि सत्ता में था। अभी के लिए हम्म। उदय, बट सत्ता में वही हाँ है। तो सत्ता में होने के कारण उसकी उदय होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उदय हो गया हाँ मतलब द्वितीय उपशम गया। हाँ वो गया, लेकिन क्षयिक सम्यक तो में ऐसा नहीं है ना। हाँ, सुनो सुनो, फिर शायिक सम्यक में क्या होता है? शायिक सम्यक में D3 का क्षय हो गया तो वो शायिक सम्यक में जब D3 का क्षय हो गया तो मतलब वापस वो प्रकृतियों का उदय नहीं आना। हाँ कौन? प्रकृति D3 मतलब सम्यक वेदनी, बिल्कुल। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व हाँ वेदनी। तीनों का हो गया। तो जैसे उनका उदय आने के कारण द्वितीय उपशम सम्यक्त्व से जीव फिसल गया था, मतलब द्वितीय उपशम उसका चले गया था। हम्म शायिक में वापस उदय नहीं आएगा तो शायिक नहीं जाएगा। हम्म। बाद शायिक सम्यक नहीं हाँ जाएगा, बस उसका जब हाँ लॉन्ग जब तक मोक्ष नहीं पहुंचेगा और मोक्ष के बाद भी हाँ ये नहीं सम्यक। जाएगा। ठीक है, हाँ तो इससे क्लियर बात है कि उनका उपशम नहीं क्षय है। उसका रीजन ये हमने देख लिया और शायिक सम्यक नहीं जाता है। पर उपशमक श्रेणी जब जीव चढ़ता है ना तो चाहे वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्वी भी क्यों ना हो या शायिक सम्यक्त्वी भी क्यों ना हो, जब वो 11th से 10th में आता है तो आपने एक बात नोटिस करी? जब 11th के अध्याय में हम क्या बोलते हैं? 11 का संजलन, कार्य करके वो 10वें में आता हाँ है। 10वें में हाँ क्या होता है? सूक्ष्म लोक। संजलन लोग। हाँ सूक्ष्म लोक का उदय हो जाता है। सूक्ष्म लोक तो शायिक सम्यक्त्वी जीव के भी हो सकता है। सूक्ष्म लोक का उदय शायिक सम्यक्त्वी जीव में भी हो सकता है क्योंकि उसकी अभी सम्यक वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का क्षय हुआ है। A4 का मतलब अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय हुआ है, लेकिन अभी उनके संज्वलन लोभ है, संज्वलन क्रोध मान माया है। उसके बाद अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, उनका हमने क्या बोला? उनका क्षय थोड़ी बोला हमने। हाँ तो इट मीन्स इनका भाव बाकी, यानी ये अभी अगर इस अपेक्षा से लेना है कि इसी भाव में इन्होंने शायिक सम्यक तो बांधा है और उन्होंने आयु कम नहीं बांधा है, इसी अपेक्षा से। आयु कर्म नहीं बांधा है तो वो उसी भाव में शपथ श्रेणी चढ़ के मोक्ष हो जाएगा, उनका नियम, चरम। ये नियम है। जनरली तो ऐसे ही बोला जाता है, नियमा की बात अभी नहीं पता है। शायद नियमा भी हो सकता है, मतलब वो ही है ना कि अबद्ध आयु है और अबद्ध आयु में अगर उसके मतलब जो भी प्रोसेस आगे बढ़ती जाती, क्षय होता जाता है तो शपथ श्रेणी ही चढ़ेगा, क्षय करता हुआ ही आगे बढ़ेगा। एक बार तो उसको फिर साइड में रखते हैं। हाँ, हाँ ये नहीं समझ आ रहा दीदी मेरे को कि कैसे 11वें स्थान में इसको कैसे ले लिया ना। नहीं तो अगर शायिक सम्यक तो ये, या नहीं तो शपथ श्रेणी ही चढ़ेगा ना, 11वें में क्यों जाएगा ये। आयु बांध ली तो आयु बांध हाँ ली, उसके अध्यवसाय बढ़े, क्षमक श्रेणी क्यों नहीं चढ़ सकता? और देखो आप तो संज्वलन की 11 से 10 में आया तो वो संज्वलन की बात कर रहे हैं। अगर उसके जैसे अभी श्रेणिक राजा का एग्जांपल लेते हैं, कृष्ण वासुदेव का एग्जांपल लेते हैं, श्रेणिक राजा के शायिक सम्यक तो प्राप्त हुआ, उसके बाद भी वो उनकी हम्म किसमें गए? वो नरक हाँ में गए, हाँ पृथ्वी में गए, हम्म जो हम्म। डिस्कस किया था उस टाइम। पहली पृथ्वी में गए तो हाँ। पहली में
शायद पहले में ही गए, वॉटेवर, अब संभावना। अभी हाँ शायद इसको एक में गए पृथ्वी में गए सेनेट ना। तो वो में गए तो किसका उदय हुआ? फोर्थ गुणस्थान। फोर्थ गुणस्थान में हाँ किसका उदय हुआ? प्रत्याख्यान रहता है, प्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है, और हाँ संजुलन का भी उदय। उनके शायिक सम्यक की अवस्था रहते भी जब प्रत्याख्यानावरण भी उदय आता है, तो उपशम श्रेणी में उनके संजुलन लोभ उदय क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, तो इस समझ अपेक्षा आया? से लिया गया है। हाँ, इस अपेक्षा से लिया गया है। कंपलसरी नहीं होता कि हर शायिक सम्यक की जीव उपशम श्रेणी चढ़े, पर अगर चढ़ना चाहे तो बाधा नहीं है, चढ़ सकता है। ओके। उपशमन करता हुआ ऊपर चढ़ के वापस नीचे आ सकता है। सम्यक तो नहीं जाता उनका, शायिक सम्यक की ही अवस्था रहती है। ठीक है। ओके, थैंक यू दी। हम गति आगति मार्गणा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखा था हमने गति आगति मार्गणा में, हमने देखा था सबसे पहले एक बार वो जो पैराग्राफ शायद आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो पॉइंटर्स थे इसके एक पहले 23rd नहीं 25th पेज पे, है ना? हाँ, 25th पेज पे गति आगति मार्गणा रिलेटेड जो ज्ञातव्य बिंदु थे, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ मार्गणा का अर्थ है आने जाने का मार्ग। कौन कौन सी सम्यक्त्वादी अवस्था वाला जीव कौन कौन सी सम्यक्त्वादी अवस्था को प्राप्त कर सकता है, एतद विषयक वर्णन आगे किया जा रहा है। फर्स्ट है शायिक सम्यक्त्व सादी अपर्यवसित। ये हमने डिस्कस कर ही लिया था। सादी अपर्यवसित होता है। सादी अपर्यवसित का क्या अर्थ है कि सा आदि मतलब बिगनिंग तो होगी, आदि तो होगी, पर अपर्यवसित मतलब पर्यवसान मतलब स्टॉपेज, कहीं भी उसकी एंडिंग नहीं होगी। मतलब नहीं, तो शायिक सम्यक्त्व की बिगनिंग होती है पर एंडिंग नहीं होती। शायिक सम्यक्त्व की शुरुआत तो होती है परंतु अंत नहीं होता। अतः जो जीव एक बार शायिक सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है उसकी गति क्या होगी? शायिक सम्यक्त्वी ही रहते हैं। सिद्ध भगवान भी शायिक सम्यक्त्वी ही होते हैं, मतलब मोक्ष में जाने के बाद भी उनका वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, शायिक सम्यक्त्व नहीं जाता है उनका, शायिक सम्यक्त्व। नेक्स्ट पॉइंट है मिथ्या दृष्टि जीव ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं। ये भी हमको ध्यान में था कि प्रथमोपशम की योग्यता में हमने क्या देखा था? मिथ्या दृष्टि जीव देखा था। नेक्स्ट औपशमिक, प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम, सम्यक्त्वी जीव ही साधन सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, ये भी हमको पता था। शायोपशमिक सम्यक्त्वी जीव ही शायिक सम्यक्त्व द्वितीयोपशम प्राप्त कर सकता है। दोनों की योग्यता में हमने देखा कौन सा होना चाहिए? शायिक सम्यक्त्व, शायोपशमिक सम्यक्त्वी होना चाहिए। शायिक सम्यक्त्वी जीवों के अलावा सभी प्रकार के जीव मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शायिक सम्यक्त्व कभी गिरता नहीं है। साधन सम्यक्त्वी जीव तो नियमा मिथ्यात्व को ही प्राप्त करते हैं, उनकी गति में ओनली मिथ्यात्व आएगा। फिर शायिक सम्यक्त्वी जीवों एवं साधन सम्यक्त्वी जीवों के अलावा शेष सभी जीव सम्यक मिथ्यात्व एवं शायोपशमिक सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? साधन सम्यक्त्व को क्यों मना किया? क्योंकि वो नियमा मिथ्या दृष्टि बनते हैं, और शायिक सम्यक्त्व तो वापस गिरते ही नहीं है अपने सम्यक्त्व से। इसीलिए इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी क्या कर सकते हैं? शायोपशमिक और सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाकी सभी में कौन बचा? प्रथमोपशम सम्यक्त्वी, द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी, शायोपशमिक सम्यक्त्वी और मिथ्या दृष्टि, चारों बचे। तो ये चारों भी क्या कर सकते हैं? सम्यक मिथ्या दृष्टि को, सम्यक मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं ना। सबसे पहले अब जब हमने सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात करी तो हम थोड़ा ऑर्डर चेंज करके बात कर लेते हैं। एक बार बुक हटा के एक बार देख लेते हैं ना, क्या बात कर रहे हैं हम? सम्यक मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो अब सम्यक मिथ्या दृष्टि जी कहाँ से आ सकता है? तो बताया है, हमने देखा था प्रथमोपशम की 4 अवस्थाएं। एक बार ना हम सब लिख लेते हैं, काम करते हैं, फिर हम उसमें फिल करते जाएंगे। पर प्लीज म्यूट कीजिए सर। हाँ, चलो अब एक बार आपको आंसर देना है तो ही रेस्पॉन्स करते जाना। लाइन से आप 7 अवस्थाएं हैं हमारे पास, 7 अवस्था की आप एक बार बोल दीजिए तो हम उसमें फिल करते जाएंगे। फर्स्ट मिथ्या कैसे ऑर्डर में बोल सकते? मिथ्यात्व, ठीक है। सेकंड साधन समथिंग साधन। थर्ड सम्यक मिथ्यात्व
सम्यक मिथ्यात्व। फोर्थ, शायोपशमिक, शायोपशमिक, फिफ्थ, औपशमिक, कौन सा? दोनों। प्रथम और द्वितीय, द्वितीय ऑप्शन, और शायिक संकेत। और फिर लास्ट बात करते हैं शायिक संकेत। ठीक है, ये हमने सातों के नाम लिख लिए। क्लियर, विजिबल है? मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, शायोपशमिक, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम और शायिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर हम गति की बात करेंगे, यहाँ पर हम आगति की बात करेंगे। करें तो प्रथमोपशम से, प्लीज म्यूट कीजिए ना, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। प्रथमोपशम की हमने देखा है कि प्रथमोपशम, एक बार यही देख लेते हैं, प्रथमोपशम प्राप्त कौन कर सकता है? आंसर प्लीज फटाफट करना है, आज आगे का भी टॉपिक कर लेना है। फिर दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। और द्वितीयोपशम, चलो एक बार प्रथमोपशम की बात करते हैं। की आगति में मैंने लिख दिया मिथ्या दृष्टि। डन, आप भी साथ साथ में बनाते जाइए, ठीक है। अब प्रथमोपशम से जाने वाला, प्रथमोपशम के बाद की अवस्थाएं क्या क्या देखी थी हमने? शायोपशमिक, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। शायोपशमिक, सासादन, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। जिनके डाउट हो यहीं का यहीं क्लियर करते जाना, जिनको भी समझ नहीं आए। ये प्रथमोपशम से प्राप्त चार अवस्थाएं, शायोपशमिक, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। ठीक है, अब जब हमने देखा कि प्रथमोपशम से जो भी जा रहे हैं, प्रथमोपशम के बाद की अवस्था कौन कौन सी, तो हम उन सभी की आगति में प्रथमोपशम को डाल देते हैं। प्रथमोपशम के बाद शायोपशमिक में जा सकता है, तो शायोपशमिक की आगति में क्या लिख देते हैं यहाँ पर? शायोपशमिक की आगति में लिख देते हैं प्रथमोपशम। ठीक है, नेक्स्ट प्रथमोपशम के, थोड़ा धीरे लीजिए, बहुत फास्ट हो रहा। हाँ ठीक है ठीक है, फास्ट इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि आगे बहुत सारा सिलेबस बचा है, एग्जाम में लगभग एक महीना। इसको फाइनल लिखना है, थोड़ा सा धीरे बोलिए। आपको फाइनली हाँ, अपन लिख रहे हैं साथ में ना, थोड़ा धीरे बोलिए आप। इसे शॉर्ट में लिख लीजिए तो हाँ, आपको, शॉर्ट में लिखना है लेकिन थोड़ा सा धीरे बोलिए। हाँ ठीक है ठीक है। देखो, शायोपशमिक की गति में क्या, सॉरी आगति में क्या लिखा हमने? प्रथमोपशम। फिर प्रथमोपशम के बाद कहा जा सकता है और सासादन में, तो सासादन की आगति में भी लिख दीजिए प्रथमोपशम। हाँ, फिर आया प्रथमोपशम के बाद सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व की आगति में भी लिख दीजिए प्रथमोपशम। बोर्ड दिखाइए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, सासादन। फिर है मिथ्यात्व की आगति में भी लिख दीजिए प्रथमोपशम। ठीक है, प्रथमोपशम, सम्यक मिथ्या, प्रथमोपशम। क्लियर है? नेक्स्ट, अब किस पे लेते हैं हम? एक बार सम्यक मिथ्यात्व ले लेते हैं, है ना, वो थोड़ा इजी पड़ता है। नहीं, सासादन और इजी है। सासादन जो है, सासादन वाला कहाँ जा सकता है? तो वो बताया, तो उसकी गति में ओनली वन आएगा, मिथ्या दृष्टि। ठीक है, मिथ्या दृष्टि की आगति में हम लिख देते हैं सासादन। आगति में सासादन। डन, मिथ्या दृष्टि की दो आगति हमने देख ली। हाँ, देखते हैं सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व, हाँ हमने देखा ना कि सम्यक मिथ्यात्व में शायिक और सासादन, इनको छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं, तो उसकी आगति में सब लिख देते हैं। प्रथमोपशम लिख दिया, पहले से लिखा था। द्वितीयोपशम लिख दीजिए, शायिक नहीं लिख सकते। शायोपशम लिख दीजिए, मिथ्या दृष्टि लिख दीजिए।
ठीक है, ये चार उसकी आगति हो गई, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशम और मिथ्या दृष्टि। ठीक है, ये सम्यक मिथ्यात्व की आगति हुई। अब इसमें सब जितनी भी हमने सम्यक मिथ्यात्व में जिस जिसको भी भेजा है उन सब की गति में हम सम्यक मिथ्यात्व लिख देते हैं। प्रथमोपशम की गति में सम्यक मिथ्यात्व लिखा हुआ है, द्वितीयोपशम की गति में लिख देते हैं। सात साधन में की आगति में मिथ्यात्व लिखना है, आगति में नहीं है, प्रथम समय आगति द्वितीय में नहीं है? आएगा ना? नहीं है नहीं, हाँ, मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं। मार्गना में है ना, मार्ग गति में मिथ्यात्व गति में नहीं गति आएगा। तो हाँ, है। और मिथ्या ये देखिए, एक बार प्लीज, जो हम अभी बात कर रहे थे सॉरी सम्यक मिथ्यात्व की, उसकी आगति में हमने प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, शायोपशम और मिथ्यात्व लिखा है। हाँ ठीक है, आगति किसकी लिखी हमने? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की। अब उसी हाँ को हम गति में लिख देते हैं। द्वितीयोपशम की गति में लिख दो सम्यक मिथ्यात्व, ये हमने लिख दिया द्वितीयोपशम की गति में सम्यक मिथ्यात्व। फिर किस में लिखा था हमने? द्वितीयोपशम। अब शायोपशम, शायोपशम की गति में लिख दो सम्यक मिथ्यात्व, ये हमने लिख दिया शायोपशम की गति में। अब किस में? मिथ्यात्व की गति में। तो मिथ्यात्व की गति में भी गति क्या? में क्या क्या लिखे अपन? द्वितीय उपसम की गति में क्या क्या लिखे अपन? द्वितीयोपशम में अभी सिर्फ साधन ये सॉरी सम्यक मिथ्यात्व बताया है। अच्छा अभी एक ही पॉइंट डिस्कस हुआ है हमारा इसमें। हाँ, ठीक है, दीदी जीव मिथ्यात्व से सीधा तीसरे गुण स्थान में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। हमने देखा ना, मिथ्यात्व जो है वो पूर्ण अशुद्ध है, अर्ध विशुद्धि और पूर्ण विशुद्धि, तीनों में जा सकता है। शायोपशमिक में भी जा सकता है, सम्यक मिथ्यात्व, ये आपस में सभी में एक दूसरे में जा सकते हैं। अच्छा ठीक है दीदी। तो आपने ये पॉइंट डिस्कस किया तो हम इसी को ले लेते हैं कि मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व में भी जा सकता है और सम्यक मिथ्यात्व से आ भी सकता है। तो सम्यक मिथ्यात्व को आगति में भी लिख दो। ठीक है, ये लिखा अभी। नेक्स्ट, क्षयोपशमिक में भी मिथ्यात्व वाला जा भी सकता है, आ भी सकता है, दोनों में लिख दो। क्षयोपशमिक लिख दो, गति में भी और आगति में भी क्षयोपशमिक लिख दो। डन, ये आगति में भी लिख दिया क्षयोपशमिक और गति में भी लिख दिया क्षयोपशमिक। अब ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व में भी देख लेते हैं। क्षयोपशमिक आ गया है और मिथ्या दृष्टि भी आ गया। अब इसकी गति में भी दोनों लिख देते हैं, क्षयोपशमिक भी लिख देते हैं, मिथ्या दृष्टि भी लिख देते हैं। ठीक है, अब बताना है अभी जो करा आपने। अभी समय देखो, मैंने क्या बताया? मिथ्या दृष्टि, इसमें सम्यक मिथ्यात्व इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, क्षयोपशमिक इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, कि इन तीनों में आना जाना चल सकता है। फिर हम सम्यक मिथ्यात्व को देखें, इसमें भी क्षयोपशमिक और मिथ्या दृष्टि दोनों लिखा, क्षयोपशमिक और मिथ्या दृष्टि दोनों लिखा। डन। अब हम देखते हैं क्या आया हमारा। क्षयोपशमिक कहाँ है? ये क्षयोपशमिक। अब क्षयोपशमिक में यहाँ भी क्षयोपशमिक में सम्यक मिथ्यात्व लिखा हुआ है, मिथ्या दृष्टि भी लिख देते हैं और क्षयोपशमिक की आगति में भी दोनों ऐड कर देते हैं। सम्यक मिथ्यात्व भी ऐड कर देते हैं और मिथ्यात्व भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, प्रथमोपशम तो था ही पहले से, सम्यक मिथ्यात्व ऐड किया, मिथ्यात्व ऐड किया, किसमें? क्षयोपशमिक में। और यहाँ पर भी सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व दोनों लिख दिया। डन। अब नेक्स्ट क्या हुआ? 1 2 3, तीनों का आपस में आना जाना हमने कर लिया। फिर उसके बाद देखो, द्वितीय उपशम की भी 4 अवस्थाएं हमको पता है। द्वितीय उपशम में अच्छा एक बात साधन सम्यक्त में औपशमिक सम्यक्त जीव ही आता है। प्रथमोपशम प्लस द्वितीय उपशम दोनों आ सकते हैं और आगति में द्वितीय उपशम भी लिख दो। ये ऐड करा हमने अभी। साधन की आगति में दोनों औपशमिक सम्यक्त जीव आ सकते हैं साधन में और वहां से वो मिथ्या दृष्टि बनते हैं। ठीक है, अगर हमने इसकी आगति में लिखा है तो द्वितीय उपशम की गति में भी साधन लिख दो। हमने
सम्यक मिथ्यात्व के साथ सासादन भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने देखा था द्वितीय उपशम के बाद त्रिपुंज जो 3 पुंज है उनमें से अगर सम्यक मिथ्यात्व वाला जो पुंज है वो उदय में आ गया तो सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक्त्व वाला अर्ध विशुद्धि में रहा, नहीं पूर्ण अशुद्धि में रहा तो मिथ्या दृष्टि, और पूर्ण शुद्धि में रहा तो सम्यक दृष्टि। तो यहाँ के जो बचे हुए और है वो हम फिल कर देते हैं, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व भी डाल देते हैं और मिथ्या दृष्टि भी डाल देते हैं। किसमें? द्वितीय उपशम की गति में। द्वितीय उपशम के बाद ये 4 अवस्थाएं हैं, प्रथमोपशम के बाद भी यही 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें आने वाला कौन होता है द्वितीय उपशम में? प्रथमोपशम में तो ओनली मिथ्या दृष्टि होता है, द्वितीय उपशम में ओनली क्षयोपशमिक सम्यक्त्व जी। तो यहाँ पर हम क्षयोपशमिक सम्यक्त्व लिख देते हैं द्वितीय उपशम की आगति में। ठीक है, अब यही चीजें हम ऊपर फिल कर देते हैं। द्वितीय उपशम की आगति में अगर क्षयोपशम लिखा है तो क्षयोपशम की गति में भी क्या लिख देते हैं? द्वितीय उपशम। क्षयोपशम में क्या क्या लिखा था? द्वितीय उपशम, प्रथमोपशम तो नहीं होता है, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व 3 पॉइंट हमारे। सम्यक मिथ्यात्व लिख लिया है, मिथ्यात्व लिख लिया है और द्वितीय उपशम लिख लिया है ना? 3 पॉइंट्स हो गए क्षयोपशमिक में। डन। अब हमने लगभग सब देख लिया, अभी हमारा क्षयिक बचा हुआ है ना? तो दीदी मिथ्यात्व में भी द्वितीयोपशम की आगति आएगी ना? हाँ हाँ, अभी ये और कंप्लीट करना है ना। द्वितीय उपशम की जहां जहां गति थी वहां पर मिथ्यात्व की आगति में डाल देते हैं द्वितीय उपशम। मिथ्यात्व की आगति में, मिथ्यात्व की आगति में हमने डाल दिया है द्वितीय उपशम। तो मिथ्यात्व की आगति में 5 पॉइंट्स हो गए, मिथ्यात्व की गति में 1-2 पॉइंट हुए अभी, है ना? 1 मिनट, मिथ्यात्व की गति, अच्छा हमने 1 पॉइंट रह गया हमारा दीदी प्रथमोपशम। आगति मतलब आना है ना? हाँ, मिथ्यात्वी मिथ्यात्वी कैसे द्वितीयोपशम में जाएगा डायरेक्ट? वो तो पहले प्रथमोपशम में ही जाते हैं ना। मिथ्यात्वी को हम द्वितीय उपशम में थोड़ी भेज रहे हैं। आप अभी बोले ना आगति लिख देते हैं मिथ्यात्वी की द्वितीयोपशम, ऐसा बोल रहे थे। आगति मतलब आ रहा है तो द्वितीय उपशम वाला डायरेक्ट मिथ्या दृष्टि बन सकता है। ओके, द्वितीय उपशम की गति में लिखा है हमने, आगति में तो क्षयोपशम लिखा है, गति में मिथ्या दृष्टि लिखा। द्वितीय उपशम वाला मिथ्या दृष्टि में जा सकता आप है। ऊपर मिथ्यात्व वाले में बोल रहे थे, मिथ्यात्व वाला बोल रहे थे ना आप जो। सुनो सुनो एक बार, मैंने ऐसा बोला द्वितीय उपशम वाला मिथ्या दृष्टि बन सकता है, तो यहाँ भी वही लिख देते हैं द्वितीय उपशम वाला मिथ्या दृष्टि बन सकता है। अब क्लियर हुआ? मिथ्यात्व की आगति में द्वितीय उपशम डाला मतलब मिथ्यात्व में आने वाला कौन है? तो वो द्वितीय उपशम है। क्लियर हुआ जी? ठीक है, अभी एक बात और रह गई हमारे, प्रथमोपशम। प्रथमोपशम के बाद मिथ्या दृष्टि बन रहा है। 1 मिनट, क्या चीज रह गई थी? मिथ्यात्व की गति प्रथमोपशम की जो आगति है वो मिथ्या दृष्टि है, मतलब मिथ्या दृष्टि से आया हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व पाता है, तो मिथ्या दृष्टि से आया हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व पाता है। तो यहाँ पर डाल देते हैं प्रथमोपशम सम्यक्त्व, यहाँ डाला है अभी हमने। मिथ्या दृष्टि से आया हुआ जीव सम्यक मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकता है, क्षयोपशम को भी प्राप्त कर सकता है, प्रथमोपशम में भी मिथ्या दृष्टि जीव ही जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी में हमने कुछ भी बात नहीं करी, तो अब हम क्षयिक की बात कर लेते हैं। क्षयिक सम्यक्त्वी जीव की गति क्या होगी? नेवर एंडिंग है, वो कभी अंत नहीं होता, तो उसका ऐसे लिखेंगे अंत नहीं होता है। ठीक है, तो मोक्ष गति नहीं लिख सकते? मोक्ष इसलिए नहीं लिखेंगे कि क्षयिक सम्यक्त्व से जाकर, मतलब क्षयिक सम्यक्त्व छोड़ के मोक्ष जा रहे हैं क्या? मोक्ष में तो वो साथ ले जाता है। अच्छा, मतलब 14 गुणस्थान की गति मोक्ष है, पर क्षयिक सम्यक्त्व के बाद तो कुछ नहीं मिल रहा है ना, क्षयिक सम्यक्त्व नेवर एंडिंग है। ठीक है, अब ये क्षयिक सम्यक्त्व की योग्यता किस किस की होती है? क्षयोपशमिक सम्यक्ति जीव की।
क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी जीव, ओनली क्षयोपशमिक सम्यक्त्वी ही शायद सम्यक प्राप्त कर सकता है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ताकि कुछ रह गया तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, 1 है और ये 2 है। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। अच्छा, क्षयोपशमिक के बाद हमने एक चीज और लिखना भूल गए जो अभी अभी ऐड करी है, शायिक क्षयोग संयुक्त। शायिक। तो क्षयोपशमिक की गति में हम शायिक भी लिख देते हैं एक बार। क्षयिक संयुक्त। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लोगे, बट मैंने इतना कचरा बना के लिख दिया, आपको कैसे समझ में आएगा? हाँ देखिए जाएगा। करना, देखो अभी क्लियर है बोर्ड? दीदी एक बार है ना, एक बार आप नंबर बोल दीजिए, जैसे मिथ्यात्व में आगति में 5 2 क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। देखो, मिथ्यात्व की आगति कितनी है? 5 है। 5 मिथ्यात्व की गति कौन कौन सी है भी देख लेते हैं। मतलब हमारे पास टोटल 7 अवस्था है। 7 अवस्था कौन कौन सी है? मिथ्यात्व, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व, क्षयोपशम, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम और शायिक। ठीक है, मिथ्यात्व की आगति में कौन कौन नहीं है? बाकी सब मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकते। कौन नहीं प्राप्त कर सकते? शायिक सम्यक कभी गिरता नहीं है, इसलिए प्राप्त नहीं कर सकते। और एक और क्या आया? मिथ्यात्व नहीं लेंगे ना आगति में, हाँ, मिथ्यात्व नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, बाकी सब कर सकते हैं। तो मिथ्यात्व से मिथ्यात्व तो वही, मतलब चेंज तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो बचे हुए 5, मतलब एक तो सेल्फ। तो हमको कोई भी प्रकृति का देखना है, गति और आगति 6 में से देखना है। एक तो वो प्रकृति, मतलब एक तो वो अवस्था सेल्फ ही है, तो हम 6 में से देखेंगे। तो 6 में से सिर्फ शायिक सम्यक को छोड़ के बाकी सभी अवस्थाओं से मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं। द्वितीयोपशम, प्रथमोपशम, क्षयोपशम, सम्यक मिथ्यात्व या फिर एक और क्या रहेगा? सासादन। तो पांचों ही अवस्थाओं से मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं। मतलब आप किसी भी अवस्था में हो, अगर आपके भावों में अशुद्धि आई और आप मिथ्यात्व बन जाओगे, सिर्फ शायिक ही आपको बचा सकता है। ठीक है, थोड़ी अनुप्रेक्षा करते हुए चलते हैं एक बार। अब मिथ्या दृष्टि जीव से आप किस किस अवस्थाओं में पहुंच सकते हो? तो मिथ्या दृष्टि जीव भी सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त कर सकता है, क्षयोपशम को प्राप्त कर सकता है और प्रथमोपशम को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आया सासादन सम्यक। तो सासादन का तो हमको पता ही है, सिर्फ औपशमिक सम्यक ही सासादन में जाता है, प्रथमोपशम हो या द्वितीयोपशम हो। और वो नियम में जाता कहाँ है? आगति 2 और गति 1। ठीक है, मिथ्यात्व की आगति 5 थी, गति 3 थी। अब सम्यक मिथ्यात्व की आगति, तो सम्यक मिथ्यात्व में सिर्फ शायिक वाला, क्योंकि वो कहीं नहीं जाता। और एक और बात है सम्यक मिथ्यात्व के लिए, वो है क्या देखा था? सासादन वाला। सासादन वाला नियमा मिथ्या दृष्टि बनता है, इसीलिए सम्यक मिथ्यात्व में सासादन वाला नहीं जाएगा, बाकी सब जा सकते हैं। 1 3 4 कोई भी अवस्था प्राप्त, मतलब 1 मिथ्या दृष्टि भी कोई भी बन सकता है, अर्धविशुद्धि में सम्यक मिथ्यात्व को भी प्राप्त कर सकता है कोई भी। कौन? क्षयोपशम हो, प्रथमोपशम हो, द्वितीयोपशम हो या फिर एक और क्या? प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम या फिर मिथ्या दृष्टि। वो शायिक सम्यक वाला उसमें मतलब दोनों मिक्स वाले में कैसे जाएगा? मतलब सम्यक मिथ्या दृष्टि में शायिक वाला नहीं जाता। तो शायिक को कौन? करा है और सासादन को क्रॉस किया है, अब क्योंकि सासादन वाला नियमा मिथ्या दृष्टि बनता है, वो बीच की अवस्था में नहीं जाता। तो शायिक वाला किस में जाएगा? वो तो शायिक वाला तो कहीं नहीं जा रहा है, एंट्री वाले का। लास्ट है। क्षयोपशमिक वाला जाएगा। क्षयोपशम जा सकता है। ओके, ठीक है, ये जो है ना एकदम, मतलब क्षयोपशमिक है, सम्यक मिथ्यात्व है, इनके लिए मनाही बस कुछ कुछ है, बाकी सब खुला है। मनाही क्या क्या है? शायिक तो सब में मना है। और उसके बाद सासादन सम्यक मिथ्या दृष्टि बनता है, इसीलिए सासादन सम्यक किसकी आगति में नहीं आएगा? ओनली एंड ओनली मिथ्या दृष्टि की आगति में आएगा, बाकी किसी की आगति में नहीं आएगा। ठीक है,
तो वो शयोपशम में भी शयोपशम में भी नहीं जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व में भी नहीं जाएगा। बाकी सब जा सकते हैं, प्रथमोपशम भी जा सकता है, द्वितीयोपशम भी जा सकता है, शयोपशम वाला भी जा सकता है, मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है। तो ये 4 आगति है सम्यक मिथ्यात्व की। और उसकी गति क्या है? तो उसकी सम्यक मिथ्यात्वी जीव जो होता है प्रथमोपशम में नहीं जाता, द्वितीयोपशम में भी नहीं जाता, शायिक में भी नहीं जाता, है ना। तो फिर बचा क्या? शयोपशम और मिथ्या दृष्टि। सासागन में भी नहीं जाता क्योंकि औपशमिक जाता है। तो शायद मिथ्यात्व बचा, शयोपशमिक और मिथ्या दृष्टि बचा। तो 2 की इसकी गति हो गई। नेक्स्ट है शयोपशमिक। शयोपशमिक में हमने क्या देखा? सासादन वाला नहीं जाएगा, शायिक नहीं जाएगा। ठीक है, 2 कट हो गए, 3 4 5 एक और क्या बच गया? सासादन वाला भी, सासादन वाला, शायिक वाला, शयोपशम नहीं बनता, और द्वितीयोपशम वाला। द्वितीय तो बनेगा, छाया बनेगा, ये नहीं लिखा। नहीं लिखा है हमने द्वितीयोपशम। शयोपशमिक में नहीं लिखा है द्वितीयोपशम। द्वितीयोपशम में एक और अवस्था ऐड होगी। द्वितीयोपशम वाला तो बनता ही है ना शयोपशमिक, ये कैसे भूल गए? होती है। तो एक बार आपने स्क्रीनशॉट आप फिर से ले लीजिए, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयोपशम वाला भी शयोपशम में जाता है। उसकी 4 आगति है और 4 ही गति भी है। मतलब वहां से शयोपशम वाला द्वितीयोपशम में भी बन सकता है, प्रथमोपशम नहीं बन सकता, वो शायिक प्राप्त कर सकता है। प्रथमोपशम की जगह शायिक आ गया। बाकी सम्यक मिथ्यात्व मिथ्यात्व तो है ही। फिर आते हैं प्रथमोपशम में। प्रथमोपशम में मिथ्या दृष्टि जीव ही प्रथम से बनेगा। गति होगी 4 की। शयोपशमिक, सासादन, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। ये 4 अवस्था पता ही है। द्वितीयोपशम में भी 4 ही गति रहेगी। और आगति कितनी रहेगी? तो आगति शयोपशमिक की 1 ही रहेगी। फिर शायिक, आगति 1, गति 4। सिर्फ शयोपशमिक सम्यक जीव ही तो द्वितीयोपशम प्राप्त कर सकता है। फिर शायिक है, तो शायिक में भी शयोपशमिक की आगति 1 ही रहेगी, गति नेवर एंडिंग। चलो, हो गया गति आगति मार्गणा। स्टार्ट नेक्स्ट। एक बार बोर्ड बता दीजिए दीदी। अच्छा, ओके ओके, इट्स ओके। जिनने स्क्रीनशॉट ले लिया है या तो वो देख लेंगे, नहीं तो फिर मैं एक बार क्लियरली लिख के वो भेज एक बार आप क्वेश्चन दीदी ये वापस से रिवीजन होगा क्या इनका? एक बार हम कोर्स कंप्लीट करें, फिर रिवीजन का टाइम मिलेगा तो ज्यादा नहीं, बेहतर। जैसे हमारी क्लास छूट गई ना पहले की, दोनों 11वां पूरा ही छूट गया था, तो वही इस कंप्लीट हो जाए। कोर्स ये बोर्ड वाला चार्ट तो भेज देना दोबारा आप। दीदी इसमें क्वेश्चन पूछिए ना थोड़ा सा। क्वेश्चन के लिए अभी टाइम थोड़ा कम है। चलो एक दो इसमें क्वेश्चन में तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बना के भेज दो, ज्यादा बेटर रहेगा। हम लोग को थोड़ा दीदी प्रैक्टिस वैसा कर लेंगे। वैसा ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी आपके जैसे जैसे आती जाएगी ना, मतलब आगे, तो उसमें से आपको और ज्यादा इसको मिलाते हुए क्वेश्चंस ले लेंगे फिर उसमें। अध्याय 13 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 13 पीडीएफ डाल दीजिएगा सामने। हाँ, पीडीएफ लेके चलते हैं एक बार। पीडीएफ में असल में ना आप लोग निकाल नहीं पाओगे, सामने रहेगा, तो एक बार बिना पीडीएफ की कोशिश कर। पेज नंबर 26 पे जो चार्ट दिया है, ये वही है ना जो अभी आपने समझाया पूरा? ये वही है। ठीक है, बस तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं वापस से, इसमें हो जाएगा। जय जिनेंद्र मुझे एक किताब आई है, गुणस्थान स्वरूप की एक अलग से बुक आई। एक मिनट ये बुक आई होगी सबके पास? हाँ जी 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 हाँ जी, हाँ ये आई है। अभी इसके लिए बार बार हम क्वेश्चंस नहीं उठाते हैं, क्योंकि ये बुक सिलेबस में है या नहीं है अभी इसका कंफर्मेशन कुछ नहीं है। तो एक बार मतलब जिनके पास, मेरे पास बहुत सारे पर्सनली पूछ रहे थे, तो ये वाली जो बुक आई है ना, इसका अभी ठीक है। ये असल में पुराने कोर्स में ये हम लोग को 15 चैप्टर के रूप में थी। अब उसको 15 चैप्टर को आपका 12 से 23 में से हटाकर, मतलब हमारा 12 से 24 तक था, जिसमें 15 चैप्टर ये वाली बुक थी। इस बुक में से कुछ पार्ट था, तो अब वो उसका एक अलग, वो बहुत हैवी हो जाता है, इसीलिए उसका एक अलग से बना दिया है। और वो 15 चैप्टर हटा के आपको 12 से 24 की जगह 12 से 23 चैप्टर हो गए। तो इसीलिए अभी ये बुक सिलेबस में है या नहीं, ये एक बार कंफर्म हो जाए फिर देखते हैं ना।
ये भी हेवी हो लंबा रहा है हो दीदी। चलो ये हुआ। अब अध्याय 13 स्टार्ट करते हैं। सम्यक तो आदि अवस्थाओं में जीवों के 563 भेद। अब हमको पता है कि सम्यक तो आदि जो अवस्थाएं हैं वो किस किस टाइप से बन सकती हैं, तो वो देख लेते हैं हम एक बार कि पहले किस किस टाइप से बन सकती हैं। तो देखो, एक तो होता है सम्यक दृष्टि जीव, है ना, एक होता है मिथ्या दृष्टि जीव, एक होता है सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव, फिर एक होता है द्वितीयोपशम सम्यक्त्वी, प्रथमोपशम सम्यक्त्वी, ऐसे शायोपशमिक सम्यक्त्वी, ऐसे सब हमने क्या देखा, शायिक सम्यक्त्वी सारी अवस्थाएं देखी। ठीक है। अब इसमें हम ना थोड़ा सा उसको इस प्रकार से लेके चलेंगे कि कितने ऐसे जीव हैं 4 गति में से। 4 गति चल रही है, 563 भेद चल रहे हैं। हाँ, 4 गति के 563 भेद ऐसे लेके चलेंगे। 4 गति के 563 भेद, है ना, नरक गति, त्रियंच गति, ऐसा एक 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 गति में कितने कितने भेद। तो देखो, सबसे पहले नरक गति में कितने होते हैं? 7 होते। 7 7 अपर्याप्त, 7 के साथ हाँ पर्याप्त, 7 टोटल पर्याप्त 14 होते होते हैं। 14 फिर त्रियंच, 24 कितने होते हैं? 24 48। 48 पर्याप्त 48 24 48 मनुष्य के 202 202 पर्याप्त 101 303 अपर्याप्त 101 प्लस 100 तक 202 होते हैं, और पर्याप्त होते हैं 101 101। 202 पर्याप्त। और देव के तो देवता के 99 होते हैं 94 98 पर्याप्त 98 होते हैं, हाँ 99 और 99। ठीक है, देवता के खोलो। है ना। अब हम देखते हैं कि इनके जो ये जो टोटल जीव हैं, इनमें हम देख रहे हैं कि जितने भी ये टोटल कितने हो गए, 563 भेद, है ना। अब इन 563 भेद में कौन कौन सी अवस्थाएं किस किस जीव में रहती है वो हमको निकालना है अब। ठीक है, सबसे लेके चलते हैं। ये अवस्था हमको बताई है एकांत सम्यक दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि है बट एकांत सम्यक दृष्टि, मतलब ऐसी अवस्था या ऐसी जीव का भेद जिसमें मिथ्या दृष्टि होते ही नहीं है। एक भी मिथ्या दृष्टि जीव आपको नहीं मिलेगा। ऐसी भी अवस्था होती है क्या? मतलब ऐसी भी कोई जगह है जीव के पास पर्याप्त 5 अंतर्विमान पर्याप्त। दीदी सबको म्यूट करने बोलिए ना, आपकी आवाज कट के आती है फिर। ठीक है, तो आप लोग सेल्फ आंसर दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगी आपका आंसर सही है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बताया, अब हम इसी में ही बात करते जाएंगे, है ना। ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे नरक में जो ऐसी अवस्था है जिसमें मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों पाए जाते हैं। तिर्यंच भी ऐसी अवस्था है जिसमें मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों पाए जाते हैं। एकांत सम्यक दृष्टि कोई होता है क्या? नहीं होता उनमें। मनुष्य में क्या एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ सम्यक मिथ्यात सम्यक दोनों पाए जाते हैं, सम्यक मिथ्यात भी पाया जाता है। इसीलिए इनमें सब में 0 0 0 0 लगा देंगे, क्रॉस ना लगा के हम 0 लगाए तो। ठीक है, मनुष्य में भी 0 0 हो गया। देवता में 5 अनुत्तर विमानवासी देव एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, एका भवतारी होते हैं, मतलब उसके बाद वो अगले भव उनका मनुष्य का होता है और वो मोक्ष जाते हैं। तो ये क्या, सॉरी, वो सर्वार्थ सिद्ध विमान में होते हैं। हाँ, पर जो 5 अनुत्तर विमानवासी देव होते हैं वो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। 5 अपर्याप्त अवस्था में भी वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, पर्याप्त अवस्था में भी वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो कुल 10 भेद जो होते हैं, यहाँ पे एडिशन करने पे भी हमारा 0 + 0 + 0 + 10 इक्वल्स टू टोटल 10 जीव के भेद ऐसे होते हैं जो एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं। दीदी अनुत्तर विमानवासी भी अपर्याप्त होते हैं क्या? वो भी अपर्याप्त हो सकते हैं?
देखो, कोई भी जीव पहले अपर्याप्त अवस्था होता है, उसके बाद ही वो पर्याप्त अवस्था को प्राप्त करता है। अपर्याप्त अवस्था क्या है? हमने देखा था ना, लब्धि अपर्याप्त, करण अपर्याप्त। तो हाँ अपर्याप्त अवस्था तो आ रही है ना। यहाँ पे अपर्याप्त का जो मतलब है ना, वो करण अपर्याप्त नहीं है। मतलब वो पूर्ण करे बिना ही वो काल कर जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ। यहाँ कोई भी जीव अपर्याप्त अवस्था को प्राप्त करके, जब तक उसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक वो करण अपर्याप्त है, और उसके बाद पर्याप्तियां पूर्ण हो गई तो करण पर्याप्त है। तो इसीलिए यहाँ पर जिस जिस भी अपर्याप्त की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, सभी भेदों में अपर्याप्त तो होता ही होता है। ठीक है, अब वो करण अपर्याप्त हो या फिर लब्धि अपर्याप्त हो। अब जैसे हमने मनुष्य में 202 लिए थे, मनुष्य के 202 भेद में से 101 भेद तो लब्धि अपर्याप्त ही होते हैं। समूची मनुष्य की जो हम बात करते हैं, वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं। अपर्याप्त अवस्था, हाँ, अपर्याप्त अवस्था, पर्याप्ति पूर्ण करे बिना काल कर जाते हैं वो तो लब्धि अपर्याप्त है। पर मनुष्य के दूसरे युगलिक वगैरह हैं, वो तो अपने गर्भज मनुष्य भी ऐसे होते हैं जो काल मतलब पूरा पर्याप्त बन के ही वो काल करें। तो उसमें भी उनमें अपर्याप्त का भेद गिना है, अपर्याप्त का भेद गिना है। तो उसका रीजन यही है कि वो जो अपर्याप्त है वो करण अपर्याप्त है, उसके बाद फिर वो करण पर्याप्त होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एकांत मिथ्या दृष्टि। दीदी, ये जो मनुष्य तिर्यंश के जो नंबर लिए ना पर्याप्त पर्याप्त के, तो ये क्या थॉट है इसका, किस हिसाब से लिए ये? जैसे 24 ऐसे लिए है ना ये तिर्यंश मनुष्य ये सब। तो होते हैं, मतलब जब हम 563 भेद गिनते हैं ना, तो वो इसी अपेक्षा से गिनते हैं। अगर आप किसी भी ठोकरे में देखोगे जीव के 563 भेद, तो वो कौन से होते हैं? तो अपर्याप्त अवस्था की भी होती है और पर्याप्त अवस्था के भी होते हैं। ठीक है, ठीक। मतलब जिन जीव, जैसे अब मनुष्य में क्या हुआ, 202 अपर्याप्त थे, 101 पर्याप्त हैं। तो उसमें 101 जो अपर्याप्त हैं वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं। बट जो रेस्ट 101 है उसमें मतलब पर्याप्त अपर्याप्त दोनों का भेद है, तो अपर्याप्त में भी काउंट करेंगे और पर्याप्त अलग से काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ, देखो हाँ, हर नहीं, कितनी बार ऐसा भी हो सकता है कि जो जो जीव, जैसे कि मान लो गर्भज की बात करते हैं, किसी गर्भज मनुष्य की बात करें, वो पर्याप्त होके काल कर सकता है उसमें कैपेसिटी की वो अपनी 6 ही पर्याप्तियां पूरी करे और फिर वो काल करे। पर अगर उसने पूर्व भाव में आयुष्य बांधी अपर्याप्त की, फिर अपर्याप्त अवस्था में काल करेगा वो, तो बिल्कुल हाँ। काल कर सकता है। तो उसका अपर्याप्त का भी भेद रह सकता है, अगर काल नहीं करे तो अपर्याप्त के बाद वो पर्याप्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यदि अब आयु बांधते हैं तो उसमें अपर्याप्त अवस्था की भी आयु बांधते हैं क्या? बिल्कुल बांध सकते हैं। अच्छा, ठीक दीदी। ये अवस्था जो लब्धि अपर्याप्त होती है वो अवस्था बांध सकते हैं। ठीक दीदी। उनमें फिर अपर्याप्त नामकरण का ही उदय रहता है, और जो लब्धि पर्याप्त जीव होते हैं ना, उनमें लब्धि पर्याप्त नामकरण का उदय रहता है, पर करण से अपर्याप्त होते हैं वो, ऐसा। ठीक। ठीक है, वो लब्धि अपर्याप्त पे डिपेंड करता है कि अगर लब्धि अपर्याप्त है तो आप पर्याप्त हुए बिना ही काल कर जाओगे, मतलब जो भी जीव रहता है। दीदी करण यानी क्या? करण के लिए तो आपको फाउंडेशन कोर्स में जाना पड़ेगा। करण अच्छा। पर्याप्त ऐसा होता है, करण पर्याप्त, और मतलब जो लब्धि पर्याप्त होता है वो क्या होता है कि वो पर्याप्तियां पूर्ण करके ही काल करेगा। लेकिन लब्धि अपर्याप्त में भी ऐसा होता है ना कि एक तो है कि आपको जीत मिलनी है, और अभी आपकी लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, और फिर आप लड़ाई जीत गए, मतलब जो भी युद्ध था वो जीत गए। प्रोसेस होती है, प्रोसेस वर्क इन प्रोग्रेस वाला काम है, वो है करण अपर्याप्त। काम पूरा हो गया तो करण पर्याप्त हो गए। करण मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, अगर अपर्याप्त अवस्था चल रही है तो करण अपर्याप्त है, और पर्याप्त पूरी हो गई तो करण पर्याप्त है। नेक्स्ट हम देखते हैं नरक। अब नरक के जो जीव हैं उनमें सिर्फ 7वीं नरक के जीव ऐसे होते हैं जो क्या, एक मिनट, हम किसकी बात कर रहे हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि या फिर? एकांत मिथ्या दृष्टि। चलो एक बार एकांत मिथ्या दृष्टि की बात कर लेते हैं पहले। वैसे मिथ्या दृष्टि लेना ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, एक बार बात करते हैं अपन। दीदी एकांत मिथ्या दृष्टि मतलब, दीदी हाँ हेलो, हाँ, बोलिए। दीदी एकांत में मिथ्या दृष्टि मतलब? देखो,
सम्यक दृष्टि मतलब ऐसी जीव के भेद जो सिर्फ सम्यक्त्वी होते हैं, वहां कोई मिथ्या दृष्टि नहीं पाया जाता। एक बार हम मिथ्या दृष्टि कॉमनली देख लेते हैं ना, क्योंकि अभी हमने एकांत सम्यक दृष्टि पढ़ा ना, कि ऐसी अवस्था एकांत सम्यक दृष्टि ऐसी अवस्था है जहां पर कोई भी मिथ्या दृष्टि नहीं पाया जाता। तो मिथ्या दृष्टि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो हम ये 5 को क्या कर दे, माइनस कर दे, यहाँ के 5 को माइनस कर दो, -5, और यहाँ के -5 कर दो, और बाकी सब में ले लो। नहीं, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में हमने बोला था कि कहीं भी एकांत सम्यक दृष्टि नहीं है, मतलब मिथ्या दृष्टि पाया जाता है। अब मिथ्या दृष्टि का जो सेकंड 1 to 9 नंबर का जो द्वार है, पॉइंट है हमारा, उसमें क्या लिखा है? मिथ्या दृष्टि जीव। मतलब ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर मिथ्या दृष्टि जीव पाया जाता है? तो मिथ्या दृष्टि सभी जगह पाए जाते हैं एक्सेप्ट 5 अनुत्तर विमान, क्योंकि वहां एकांत सम्यक दृष्टि है। करेक्ट है? क्लियर? क्लियर है। क्लियर। इसके 7 और 7 14 भेद पूरे लेंगे। 48 रेंज के 48 इसके 7 और 7 14 भेद पूरे लेंगे। इसके 24 48 भेद पूरे लेंगे। मनुष्य के 202 101 पूरे 303 भेद लेंगे। ठीक है? देव उसके बाद फिर यहाँ -5 करना है। तो -5 मतलब -5 पर होता है। नहीं मैडम 56 नंतर ती एकांत मिथ्या दृष्टि होते ना। सॉरी एकांत मिथ्या दृष्टि 56 खाली मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, एकांत नहीं है। पर अपन तो मिथ्या दृष्टि निकाल रहे हैं ना, हम मिथ्या दृष्टि की तो बात कर रहे हैं ना, एकांत नहीं निकाल रहे अपन। 56 नंतर पे ना वो एकांत मिथ्या दृष्टि है। सुनिए, एकांत नहीं बोल रहे हैं, ऐसी अवस्था जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। एकांत एकांत नहीं, जहाँ होना चाहिए। तो 553 में ही है पूरे में, खाली 10 छोड़ के। हाँ तो वही थोड़ा सा पेशेंस रख के सही तो बोला था। 88 होगा, 94 + 94 मतलब 198 में से 100, मतलब 198 में से 10 माइनस कर दिए, 5 पर्याप्त 5 अपर्याप्त, 10 माइनस करें तो 188 बचे। ठीक है? तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे कुल 563 में से 553 जो भी होता है 53। ठीक है? ये हो गया डन। सिर्फ हमने चेंजेस करे हैं, बाकी सभी जीवों में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों होते हैं। ठीक है? अब हम देख लेते हैं, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम आते हैं 130 पर। 130 पर क्या बोला? एकांत मिथ्या दृष्टि बोला है ना? अब ऐसी जगह जहाँ पे सम्यक दृष्टि बिल्कुल भी नहीं, एक भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाया जाए, ऐसी अवस्था बतानी है अब अपने को। ठीक है, ऐसी अवस्था क्या है? तो एक बात ना देखो, पहले थोड़े से पॉइंट्स देख लो। पहला पॉइंट तो क्या है? सातवीं पृथ्वी एकांत मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, वहां पर सम्यक दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होते हैं। मतलब वहां पे जाने वाला जो होता है वो मिथ्या दृष्टि ही होता है, पर उस जन्म के बाद 7वीं नरक में उसने जन्म प्राप्त कर लिया। 7वीं नरक में जन्म प्राप्त करने के बाद उसको सम्यक तो मिल सकता है, और वो सब वहीं पे उसका एंड होके जब वो वापस काल करेगा तो फिर से मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही काल करता है। ऐसा रूल होता है, फैक्ट होता है कि 7वीं पृथ्वी का जो जीव होता है मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्मता है। जब जन्म होता है तो जन्मता अवस्था क्या है? मिथ्या दृष्टि ही है। और मिथ्या दृष्टि अवस्था के बाद उसकी पर्याप्त अवस्था होने पर उसको सम्यक तो प्राप्त कर सकता है। कौन सा? क्षयोपशमिक सम्यक तो मिल सकता है। क्षयिक सम्यक वाला तो 7वीं नरक तक नहीं जाता, प्रथमोपशम द्वितीयोपशम की बात ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए 7वीं नरक वाला जो जीव है वो हाँ, उसमें वहां पर एक बार पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। 7वीं पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न मतलब जो जन्मता है वो मिथ्या दृष्टि ही होगा। पर्याप्त होने के पश्चात ही सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं। वो
मतलब जब तक उनका 7वीं नरक का ड्यूरेशन है पूरे में भी मिथ्या दृष्टि रह सकते हैं और बीच में कभी सम्यक तो प्राप्त भी कर सकते हैं। अपर्याप्त अवस्था में नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब वो जन्म ले रहे हैं पर्याप्त होने के बाद ही सम्यक प्राप्त करेंगे, अपर्याप्त अवस्था में तो वो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। अतः 7वीं पृथ्वी के नैर्य एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो एकांत मिथ्या दृष्टि नरक का भेद हम अपर्याप्त अवस्था का ओनली 7वीं पृथ्वी का कीजिए जिनके बैकग्राउंड से। ठीक है, ये हो गया 7वीं, ओनली 7वीं पृथ्वी। एक मतलब कौन सी 7th पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको 7 मत समझना, 7th है 7th पृथ्वी, 7वीं पृथ्वी। ठीक है, और पर्याप्त अवस्था में एकांत मिथ्या दृष्टि होगा क्या? नहीं। कहाँ जाके अब देखो यहाँ पर हमको क्या क्या हटाना है, तो ऐसी जगह हटानी है जहाँ पे सम्यक्त्व मिल सकता है, मतलब सम्यक्त्वी जीव भी रहते हैं। तो पर्याप्त अवस्था में सम्यक्त्वी जीव रहते हैं नरक के, तो यहाँ पर टोटल 1 हुआ। नेक्स्ट तिर्यंश। अब तिर्यंश के भेद में देखो, तिर्यंश के भेद में क्या है, जो एकेंद्रीय जीव होते हैं, एकेंद्रीय जीव में भी क्या बताया, टोटल एकेंद्रीय नहीं बोला, टोटल एकेंद्रीय में से हमने क्या माइनस किया है। हाँ, एक बार नेक्स्ट आगे का पॉइंट देख लेते हैं कि सभी अपर्याप्त एवं पर्याप्त एकेंद्रीय, पर्याप्त विकेंद्रीय, मतलब एकेंद्रीय में अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों, पर्याप्त विकेंद्रीय, पर्याप्त समुच्चय पंचेंद्रीय और समुच्चय पंचेंद्रीय एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बताया है कि जो भी एकेंद्रीय, मतलब टोटल एक बार 24 जो भेद है खुलासा कर लेते हैं एक बार। एकेंद्रीय कितने होते हैं? सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त। 22 एकेंद्रीय नहीं 22 आपका देव का है, वायु का है, वनस्पति का है के ऐसे करके 4-4 रहते हैं और वनस्पति का है के 6 रहते हैं, तो टोटल 22 हुए। हाँ 22 है। टोटल 22 हो रहे प्रति एक इंद्रिय के। नहीं एकेंद्रीय तो सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, बादर, बादर अपर्याप्त और बादर पर्याप्त, ऐसे करके। एक बार 22 एकेंद्रीय, 22 विकेंद्रीय के 6, जीम दे दो ना ग्राम। तिर्यज पंचेंद्रिय की 20। ये टोटल 48 हो गए ना, अपर्याप्त पर्याप्त है तो 11 हो जाएंगे ना। 22 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 20। अब अपर्याप्त करेंगे तो 11 प्लस 1 1, अरे 1 प्लस 1 10 प्लस 10। ठीक है, ये अपर्याप्त है, ये पर्याप्त है ना। ठीक है, पर्याप्त और पर्याप्त। ठीक है, अब इसमें से हमको देखना कि इन सभी तिर्यंश के भेद में से कौन कौन से एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो बताया कि अपर्याप्त और पर्याप्त दोनों एकेंद्रीय क्या होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं। ठीक है, विकेंद्रीय भी जब तक उनकी अपर्याप्त अवस्था रहती है, द्विंद्रीय हो, त्रिंद्रीय हो या चतुरिंद्रीय हो, उनकी अपर्याप्त अवस्था में वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं होते। पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था में नहीं, पर्याप्त अवस्था में होता है मिथ्या दृष्टि। ये क्या है, तो अपर्याप्त है ना, नीचे वाले में आएगा। पर्याप्त अवस्था में होता है मिथ्या दृष्टि। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में सम्यक मिथ्या। अपर्याप्त अवस्था में क्या होगा दीदी? अपर्याप्त अवस्था में ना ऐसा बोला 2 जाता है, दृष्टि होंगी। साधन सम्यक्त्व उसमें पाया जाता है, ऐसा मतलब बोलते हैं कि साधन सम्यक दृष्टि जीव अगर जा रहा है तो साधन सम्यक तो पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ, तो इसीलिए अपर्याप्त पर वो अपर्याप्त अवस्था में ही छोड़ देता है, वो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। इसलिए एकांत मिथ्या दृष्टि उनकी क्या बता रहे, पर्याप्त अवस्था में। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो तिर्यंश पंचेंद्रिय है ना, उसमें भी सन्नी और असन्नी 10 की जगह हम क्या कर लेते हैं, 5 + 5 कर लेते हैं इसको। ये पर्याप्त वाला है, ये नीचे अपर्याप्त वाला है। ठीक है, तो पर्याप्त समुच्चय तिर्यंश पंचेंद्रिय, समुच्चय पंचेंद्रिय तिर्यंश। देखो पहले ऐसा बोलते थे ना, असन्नी पंचेंद्रिय,
जो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री बोलते थे ना, उसके लिए मतलब अब जो वर्ड आया है वो नया इस प्रकार से यूज करते हैं, उसको समुच्चयम तिर्यंश पंचेंद्री बोलते हैं, समुच्चयम पंचेंद्री तिर्यंश बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए असन्नी से बेटर है आप समुच्चयम वर्ड यूज करो। तो समुच्चयम सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री, सन्नी नहीं सॉरी असन्नी है, मतलब समुच्चयम पंचेंद्री तिर्यंश जो होते हैं वो पर्याप्त अवस्था में क्या होते हैं, एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। उनमें भी कहीं पिछले भाव का आया हुआ सम्यक्त्व अगर रह जाता है तो अपर्याप्त अवस्था तक ही रहता है, उसके बाद वो नियमा मिथ्या दृष्टि ही बनते हैं। हाँ मैडम, असन्नी में दोनों आएंगे ना, पर्याप्त और अपर्याप्त? क्या असन्नी में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही आएंगे ना? नहीं नहीं, असन्नी अपर्याप्त अवस्था तक ही रहता है, पर्याप्त होने के बाद तो वो नियमा मिथ्या दृष्टि बनता है। अपर्याप्त वही विकलेंद्री वाले ही केस है, विकलेंद्री में आए या फिर मतलब पांच असन्नी पंचेंद्री में आए, अगर कोई देवता या कोई भी आते करते हैं तो उसमें मतलब थोड़े ही समय तक सिर्फ अपर्याप्त अवस्था तक ही सम्यक तो रहता है, फिर वो पर्याप्त होने के बाद नियमा मिथ्या दृष्टि बनते हैं। अब हम करें 11, मतलब पहले हम पर्याप्त अपर्याप्त वाली कॉलम में भर देते हैं। तो अपर्याप्त वाली कॉलम में कितने हैं, ये सब सम्यक ही बन सकते हैं, यही है जो दीदी आप ये जो 48 को खोले है ना, ये समझ में नहीं आया कैसे खोले आप 48 को। ये केंद्रीय है, ये द्विंद्रीय है, ये त्रिंद्रीय है, ये चतुरिंद्रीय है, ये समुच्चयम पंचेंद्री तिर्यंश है और ये सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री है। क्लियर हुआ? ये है टोटल 48 भेद। ये जो 10, 5 और 5 मतलब 5 अपर्याप्त जो है, 5 अपर्याप्त पर्याप्त, ये वो है जलचर स्थलचर खेचर और परिसर भुज परिसर, जो 5 भेद लेते हैं वो है। ठीक है, तो वो 5 असन्नी है और 5 सन्नी है, मतलब 5 समुच्चयम पंचेंद्री तिर्यंश है और 5 तिर्यंश। एक बार ना आप लोग इसके लिए या तो हम एक बार पूरे 563 भेद को खोल लेंगे, नहीं तो फिर आप एक बार सेल्फ करो तो बहुत ज्यादा बेटर होगा कि आप एक बार 563 भेद को एकदम खोल के रखो, ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा। ये जैन सिद्धांत 32 में है क्या? जैन सिद्धांत 32 में? हाँ होगा, उसमें ही आएगा। जीवधड़ा में होगा, सबसे लास्ट जीवधड़ा में जीवधड़ा में। किया हुआ नहीं है। अरे तो उसमें खुला हुआ वो देख लो, इस बोल में ही मिल जाएगा, सबसे बेसिक है। 563 भेद तो आपको 25 बोल तत्व का ताला वगैरह में आपको, नहीं तो हम एक बार साथ साथ में लेके भी चलेंगे। आप प्री जय जी मैडम, मैडम आपके ना ये सब लोग सब एडवांस में, हमको इतना नॉलेज नहीं मैडम, तो हमको कैसे पढ़ना भी है? हम तो बिल्कुल नए हैं मैडम। अभी गति आगति ये सब किया हुआ नहीं है। अभी हमारे सुनो मैडम, अभी हमारे क्या 36 दिन तपस्या में निकला, फिर 36 दिन घर वाले ने रोक लिया, महीने भर कुछ नहीं करना, पढ़ना नहीं आगे। अभी प्लीज टाइम हो रहा है क्लास का। मैम एक बात पूछनी थी, ये बुक कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मंगवानी पड़ेगी बुक? म्यूटेड, देखो बुक्स आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी। अब मुझे तो ध्यान में नहीं है कि वो वाली बुक कहाँ मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी। तत्व का ताला में मिल सकता है, हम यहीं पे साथ में खोलते जाएंगे, डोंट वरी, हम लेके चलेंगे, क्लियर होगा सबका, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। बस एक बार ये देखिए कि 48 भेद कैसे होते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार ये कंप्लीट हो जाए। फिर यहाँ 11 अपर्याप्त था, अपर्याप्त में कितने हैं, तो 11 है प्लस एकेंद्री द्विंद्री त्रिंद्री, मतलब एक साथ 3 विकलेंद्री लिख देती हूँ मैं, प्लस ये कितने हुए 5 असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री, तो ये लिख देते हैं। टोटल कितने हुए 11, 13, 14, 15, 20, 20 प्लस 11 31। ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई क्या? 5 असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के 5 है और सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री के 5 है, अपर्याप्त के भी 5 है और पर्याप्त के भी, ऐसे करके 20 हो रहे हैं। क्लियर है? हो गए। 5 + 3 8, 8 + 11 19, 19 + 11 30। ठीक है, फिर हम मनुष्य का बाद में देखने के, कल देखने के भाव रखते हैं। अभी क्लास का टाइम हो रहा है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मनुष्य और देवता में हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए
हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। सभी से जय जिनेन्द्र। 1 घंटा ही क्लास रहेगी अनुश्री जी। क्या आज 1 घंटा की क्लास थी, डेली ऐसा ही रहेगा जब भी होगी। ओके 1 घंटे की ही थी, मतलब 1 घंटे ही रहती है क्लास। वो आज टाइम थोड़ा जल्दी हो गया था। ठीक है मैडम नहीं जो आप मतलब पढ़ा रहे हैं टाइम ना चेंज हुआ तो वो यही बुक कहाँ रहेगा क्या? मिलेगी? जो आप कोर्स अभी पढ़वा रहे हो ना, कर्म स्वरूप या कर्म प्रज्ञप्ति, इसकी बुक कहाँ मिलेगी? ये बीकानेर तो कार्यालय। क्या होगा तो आपको घर बैठे मिल जाएगी। खंड 3 है, अध्याय 12 से 23। ठीक है। ये तो आगे मैडम किताब घर पे आ गई, सर्टिफिकेट के साथ सर्टिफिकेट भी आया, दोनों किताब भी आई, सर्टिफिकेट भी आया हमारा पास का। ठीक है सा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।